नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं और कई बार आए भी हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन से लेमार्क, डार्विन, जीजे मेंडल या अरस्तु। लेमार्क, डार्विन, जीजे मेंडल या अरिस्टोटल। और इसका सही उत्तर होगा अरस्तु यानी अरिस्टोटल। अरस्तु को इस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी जीव विज्ञान के जनक के रूप में, जिसमें जानवरों की विविधता, संरचना और व्यवहार के बारे में विशाल मात्रा में ज्ञान के साथ साथ जीवित चीजों के कई तत्वों का विश्लेषण भी शामिल है। वर्गीकरण विज्ञान की शुरुआत के रूप में। और इन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हमारा अगला सवाल है, लाल रक्त कणिका यानी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन आवर बॉडी? लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन से अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, हृदय यानी हार्ट, प्लीहा, स्प्लीन, यकृत यानी लीवर। और इसका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। एरिथ्रोसाइट्स अस्थि मज्जा में उत्पादित होते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को ही कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स अस्थि मज्जा में उत्पादित होते हैं और परिसंचरण में भेजे जाते हैं। अपने जीवन चक्र के अंत में वे मैक्रोफेज द्वारा नष्ट हो जाते हैं और उनके घटकों को पुनर्चक्रित किया जाता है। तो मैक्रोफेज होता क्या है ये भी देख लीजिए। मैक्रोफेज प्रतिरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो किसी संक्रमण के जवाब में या क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को जमा करने पर बनती है। मैक्रोफेज बड़ी विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो लक्ष्य कोशिकाओं को पहचानती है यानी टारगेट सेल्स को पहचानती है, निगलती हैं और नष्ट कर देती है। तो उम्मीद है कि मैक्रोफेज भी आप जान गए होंगे कि मैक्रोफेज होता क्या है। मैक्रोफेज का मेन काम क्या है? प्रतिरक्षा करना। हमारा अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन से लीवर, यकृत, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। और इसका सही उत्तर होगा यकृत, लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर का कार्य विभिन्न चयापचयों को विसरण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन का उत्पादन करना है। लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। लीवर का काम क्या है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और लीवर का कार्य जैसे चयापचयों को विसरण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना या पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन का उत्पादन करता है। कौन? यकृत यानी लीवर। और यही सबसे बड़ा ग्रंथि भी है यानी लार्जेस्ट ग्लैंड भी है बॉडी का। हमारा अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? वेयर इज बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्ड? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन से थायराइड ग्रंथि, मेडुला ऑब्लिंगेटा, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। थायराइड ग्लैंड, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस। और इसका सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, पालन पोषण और मातृ लगाव के व्यवहार के महत्वपूर्ण पहलुओं, प्यास, थकान, नींद और सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है। सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है। सर्केडियन रिदम या लय या बॉडी ब्लॉक बाहरी वातावरण की प्रतिक्रिया में किसी जीव को सोने जागने के चक्र, अंतःस्रावी और चयापचय मार्गों यानी मेटाबॉलिक पाथवे को नियंत्रित करने वाली एक आंतरिक प्रक्रिया है। ये एक पुनः संस्थापन यानी होम्योस्टेटिक संतुलन बनाए रखता है।
हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा? ऑप्शन है पेप्सिन, लैक्टेज, टाइलिन या ट्राइप्सिन। और इसका सही उत्तर होगा टाइलिन। लार में एंजाइम टाइलिन होता है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, यानी कि स्टार्च को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार में लाइपेस भी स्रावित करती है, और टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं हम लोग। किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? विच एलिमेंट कॉजेज एबनॉर्मल ग्रोथ इन थायराइड ग्लैंड? ऑप्शन से लोहा, कैल्शियम, फॉस्फोरिक एसिड या आयोडीन। आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरिक एसिड या आयोडीन। और इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। श्वास लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ बेहतर कार्य करे, यह आयोडीन पर निर्भर करता है। जब आयोडीन का स्तर बहुत कम होता है तो नींद आने लगती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो? ऑप्शन है सोलेनिन, कैरोटीन, लाइकोपीन या एंथोसाइनिन। और इसका सही उत्तर होगा लाइकोपीन। हमारा अगला सवाल है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हु कॉइन्ड द वर्ड हार्मोन? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, बेलिस और स्टार्लिन या जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। और इसका सही उत्तर होगा बेलिस और स्टार्लिन। हार्मोन या ग्रंथि ये अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज फाउंड इन बोथ आरएनए एंड डीएनए? ऑप्शन है एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा एडेनिन या एडेनाइन। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि आरएनए और डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियो बेस यानी न्यूक्लिक बेस जो है वो मिलते हैं। आरएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल होता है। डीएनए में साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन होता है। साइटोसिन साइटोसिन, गुआनिन गुआनिन, एडेनिन एडेनिन, ये तीनों जो बेस है, न्यूक्लियो बेस जो है, ये आरएनए और डीएनए दोनों में मिलता है। लेकिन जो लास्ट का यूरेसिल है और थाइमिन है, तो यूरेसिल बेस जो है न्यूक्लियो बेस वो आरएनए में मिलता है, और थाइमिन जो है वो सिर्फ डीएनए में मिलता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ? एडेनिन। हमारा अगला सवाल है, आलू है एक, पोटैटो क्या है? पोटैटो है क्या? पोटैटो एक पत्ता है, यानी आलू एक पत्ता है, या आलू एक तना है, या आलू एक फूल है, या आलू एक जड़ है? और इसका सही उत्तर होगा आलू एक तना है, यानी स्टेम। आलू एक प्रकार का भूमिगत तना है जिसे स्तंभकंद कहते हैं। हल्दी, अदरक, केला एक प्रकार का भूमिगत तना है जिसे प्रकंद कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा अपलोड किया हुआ पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।